हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ़िलहाल ना मेरी आवाज़ आपको बहुत स्लो आ रही होगी क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। उस चीज़ को मैनेज कीजिएगा और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे बन रहे हैं पराठे, तो सम्स की डिमांड में यहाँ पे बन रहे थे चावल के पराठे। और सम्स ने एक दिन पहले ही अपनी मम्मा को बोल दिया था कि मुझे ये खाना है। तो यहाँ पे वही हम दोनों बहन बैठ के बना रहे थे। तो मेरे से तो इतना अच्छे से आ नहीं रहे थे, मेरे से मतलब ना साइड उसकी ना मतलब कॉर्नर्स निकल जा रहे थे, साइड फट जा रही थी पराठों की और वो अच्छे नहीं आ रहे थे। लेकिन जब मेरी बहन आके बनाई ना तो वो बहुत अच्छे शेप में बनाई थी। उसके बाद मैंने पराठे खाए, जो जैसे कि मैं 2 रोटी लेती हूँ तो 2 मैंने पराठे लिए थे मीठी चटनी के साथ। और ये शाम का है, तो शाम को मोइन के लिए मतलब बच्चे थे सारे खेल रहे थे, तो उनके लिए ना ये थोड़ा-सा ना मसाला वगैरह डाल के आलू को फ्राई कर दी थी। तो ये मसाला चिप्स जैसे लग रहा था और बहुत टेस्टी लग रहा था सच में। तो आप देख सकते हैं इसमें ना कुछ नहीं कुटे मसाले और कुछ बेसिक से मसाले पाउडर डाल दी थी और बहुत अच्छे से फ्राई हो जा रहे थे। आपको मोइन का एक्सप्रेशन देख के लग रहा होगा वो नाइस नाइस कर रहा है। तो उसने खा लिया और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। फिर उसके बाद ना मैं आपको कुछ ना मिला-जुला सा ब्लॉग दे रही हूँ क्योंकि इस ब्लॉग में थोड़ा-सा हॉस्पिटल का, उर्स का, हर एक चीज़ का मिक्सअप है। तो यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मोइन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और आप देख सकते हैं बहुत सुस्त सा था वो। तो उसको लेके हॉस्पिटल हम लोग चले गए थे। तो बस वायरल फ़ीवर ही था, लेकिन ये था कि पहले नहीं पता था कि क्या कैसा है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन उसकी मम्मा ने पहले ही नंबर लगवा दिया था। तो हम लोग अपने नंबर से थोड़ा ना करीब 15 मिनट लेट हो गए थे, तो फिर हम लोगों को 15 मिनट और इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब डॉक्टर को दिखा दिया था। फिर हमने कुछ खाया पिया नहीं था, तो यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ खाए पिए, उसके बाद हम लोग फिर आ गए थे घर। तो अभी शाम नहीं हुई थी, टाइम से घर आ गए थे। मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारा सा ना घी आपको दिख रहा होगा, तो हाँ, बहुत दिनों के बाद बना था और ये डिब्बा भी फिनिश हो चुका है। तो कुछ घर में जब बनता है ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ भी हो जाता है। इसी तरीके से स्टोर करके रख लेते हैं तो घर की चीज़ घर की होती है। फिर मैंने डिब्बा को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था और बॉक्स को किनारे कर दी हूँ क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे मेरी बहन ने ना ये जो अचार की छोटी-छोटी कलियाँ होती हैं ना, मतलब कि आम की छोटी-छोटी कलियाँ होती हैं, उसका अचार बनाई थी और सच में सबसे अच्छा अचार यही लगता है। तो आम रखे हुए थे तो उन्होंने बना लिया ये। और फिर मैं ये मिल रही हूँ आपसे उर्स। हमारे यहाँ पे उर्स होता है, तो हम लोग फर्स्ट उर्स में गए थे, बाबा की ज़ियारत किए, चादर पोशी किए। उसके बाद जब आई थी ना वहाँ पे तो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, लेकिन जब आए वहाँ से तो थोड़ा-सा मैंने ले लिया था क्योंकि यहाँ पे बच्चे ना थोड़ा खेल रहे थे कुछ गेम वगैरह। तो आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये बंदूक वगैरह से ना निशाने लगाने पड़ते हैं बलून पे जो चल रहे हैं राउंड पे या जिस चीज़ में भी। तो भाई साहब बच्चों को वही सिखा रहे थे, तो वो अपना मज़े कर रहे थे और सबसे ज़्यादा ना बच्चों का ही होता है क्योंकि जब हम लोग बचपन में छोटे-छोटे थे ना ऐसे, तो हम लोग भी इसी चीज़ में बहुत दीवाने होते थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ब्लॉग बहुत दिनों से एडिट हुआ था लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी, तो ये रखा था। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मिल गए थे, फैमिली मेम्बर भी थे, बड़ी बहन लोग थी, सब लोग थे। तो यहाँ पे खड़े होके हम लोग थोड़ा देर बातें किए। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकल गए थे घर की तरफ। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, आप देख सकते हैं ये सब लोग ना इस टाइम पे उर्स के लिए आए हुए थे। लेकिन फर्स्ट डे यहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है और बच्चे बहुत इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे झूले आए थे, बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन मैं एक जगह पे खड़े होके ही शूट की थी, मेरा कहीं पे जाने का मन नहीं हो रहा था। तो हम लोग एक जगह खड़े हो गए थे जहाँ पे वो लोग बातें कर रही थी, तो मैं छोटी छोटी सी क्लिप ऐड कर ली थी। और जो मिल रहा था ना उनसे थोड़ा बहुत बातें करो तो अच्छा भी लगता है, नए नए लोग मिलते हैं इस टाइम पे। तो सबसे अच्छी चीज़ ना मुझे इस उर्स में ना डॉल लगी है, आप देख सकते हैं ये इतनी प्यारी गुड़िया थी। पहले हम लोग अपनी गुड़िया को ऐसे सजाते थे, लेकिन ये यहाँ पे ना सजी सजाई सी मिल रही थी, बहुत प्यारी थी। और सिम्मी और अना अपने आप में बिज़ी थी, वो अच्छा घूम रही थी। बहुत मुश्किल से मिली क्योंकि हम लोगों को घर आना था जल्दी से। नेक्स्ट डे उसके बाद यहाँ पे मोइन ने कम से कम ये 7 से 8 किलो का वाटरमेलन था और उठा नहीं पा रहा है इसको। फिर उसका कटवाने का मन था तो फिर वो कटा और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल रेड वो निकला, बहुत अच्छा लगा। टेस्ट अच्छा होता है ना तो फिर सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये चीज़ें सब ने फिर खाई और सम्स की डिमांड थी कि मम्मा मुझे खानी है कढ़ी।
तो उसकी डिमांड पे यहाँ पे बनी है कढ़ी, क्योंकि एक दिन पहले वो बोल रहा था कढ़ी कढ़ी, तो अम्मी ने बोला उसके लिए तुम बना के रख दो, खाना तो कुछ है नहीं, बस ये चीज़ चाहिए है, यही था। उसके बाद जिस दिन नेक्स्ट उर्स था ना, मतलब कि थर्ड उर्स हमारे यहाँ पे, तो उस दिन ये था कि हम लोग नहीं गए थे किसी भी उर्स को फिर, लेकिन सम्स को उसके फ्रेंड ने बता दिया था कि आज लास्ट उर्स है और तुम नहीं जा रहे हो। तो उसने फिर ज़िद बना ली कि मुझे उर्स जाना है और मुझे टॉयज़ चाहिए, क्योंकि आज लास्ट है, इसके बाद नहीं होगा। उसको ये चीज़ पता थी। फिर उसके लिए अम्मी ने किसी कदर सारे टॉयज़ मंगवाए और बहुत मुश्किल से हर एक चीज़ अरेंज की अम्मी ने, लेकिन सारी चीज़ें मंगवाई। तीनों बच्चों के लिए सारी चीज़ें आई, तो वो अपनी अपनी चीज़ें ने यहाँ पे बांट ली थी कि किसकी क्या चीज़ है। तो नाजी और मोइन यहाँ पे शांति से खेल रहे थे, लेकिन सम्स आने के बाद सारी चीज़ें डिसाइड कर देता था कि कौन सा कलर किसको चाहिए, कौन सा कलर किसको नहीं चाहिए। मेरी बहन ने ला के दिया, लेकिन अभी सम्स आएगा तो वो अपना सब ले लेगा, क्योंकि सम्स का ये रहता है उसको जो कलर पसंद होता है वो चीज़ लेता है, और मोइन और नाजी मैनेज कर लेते हैं। ये पहुँच चुके हैं मेरे हीरो, और यहाँ पे बच्चों को खिला रहे थे हम लोग। तो नाजी को ना वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, लाइटिंग जल रही थी इसमें, तो बच्चे खूब देर तक इसमें बिजी थे। और ये रेड था ब्राउन कलर का, सबसे खूबसूरत यही लग रहा था। तो आप लोगों के घर में कैसे बच्चे खेलते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इन लोगों ने 2-3 दिन सारे सामान को अच्छे से खेला, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ें तोड़ दी। अब तो आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इनमें से मुझे लगता है 1-2 चीज़ें ही बची होंगी, बाकी सब चीज़ ख़त्म, क्योंकि बैलून वगैरह ना रास्ते में ही फूट गए थे। तो यहाँ पे एक वीडियो मैं और सम्स ने देखा था, ये वाटरमेलन का ऐसे कट करके, और फिर ना हाथ मतलब ख़राब नहीं होंगे, आप पीस उठा के खा लो। तो उसने मुझे बोला कि अथा आप वैसे ही कट करो तभी मैं खाऊंगा। मैंने कट किया, लेकिन वो तरबूज इतना अच्छा नहीं था। मैं जो तड़पी बाकी आस में ही तमन्ना क़ल्बे उदास में, देखूं दया रे हबीब में, तूने मुझको तैबा दिखा दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये इज्जत ये रफ़अत तेरे ज़िक्र से ही मिली मुझे, ये इज्जत ये रफ़अत तेरे ज़िक्र से ही मिली मुझे। मैं तो रंग राह नियाज़ थी, मैं तो रंग नाज़ नियाज़ थी, तूने एक नगीना बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो फ्रेंड्स ये उसके नेक्स्ट डे का था, और मैं दरूद गौशिया में गई थी, तो वहाँ पे नात शरीफ पढ़ी जा रही थी। वो नात शरीफ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने वहाँ पे शूट किया था। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, और मेरी अम्मी की आई हुई थी मोमानी, और माशाल्लाह से यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन ये बच्ची अलग अपने आप में खेल रही थी। फिर यहाँ पे नानी भी खड़ी हो गई, तो नानी की छोटी सी मैंने क्लिप ली है। और नानी जब भी आती हैं चंदिया, तो वो ज़रूर हमारे घर पे आती हैं मिलने के लिए। तो फिर यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे, मोहल्ले के भी इकट्ठे थे, क्योंकि सारी बेटियाँ उर्स में आई थी। और फिर घर में उबली थी ये बेर, तो मैं तो 2-4 ही खाई थी, बाकी सब ने इंजॉय की। किसके किसके घर में सूखी बेर को उबाल के खाया जाता है गर्मियों में, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखना। दुआ में हमेशा हर इंसान को याद किया करिए, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।